पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल की जो स्टूडेंट की लाइफ चल रही है उसके अकॉर्डिंग उनको फोकस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो उनकी ऐसी कैसी रूटीन होनी चाहिए जिससे कि वो उनका माइंड की ग्रोथ हो एंड ऐसी डेली रूटीन बताइए जो एक चीज़ तो मस्ट हो कि हाँ उनको ये करना है जिससे उनके माइंड का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे? डू यू फॉलो अ रूटीन और डू यू डू समथिंग? यस सर, मैं सुबह जल्दी उठ के एंड थोड़ा एक्सरसाइज एंड उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग मतलब थोड़ा साफ़ सफाई भी करती हूँ। और क्या करते हो? घर की सफाई। अच्छा, घर की सफाई करते हो। अपने घर की, किसी और के? अपने घर की। अपने घर की, ओके। एंड फिर उसके बाद पूजा करती हूँ हाँ। एंड फिर बाकी सारे काम करती हूँ। और रात को सोने से पहले कुछ रूटीन है जिसको आप रात को फॉलो सोने करते से हो? पहले आपकी वो वीडियो देखती हूँ नाइट वाली अफर्मेशंस वाली। अफर्मेशंस वाली। हाँ जी। मॉर्निंग वाली नहीं देखते? मॉर्निंग वाली भी। देखते हो? अच्छा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक स्टूडेंट के लिए, या सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई भी पर्सन हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो डेली बेसिस पे उसको करना चाहिए? आइडियली एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि एक डायरी जिसमें कि डेली बेसिस पे दिन के एंड में आज क्या क्या हुआ, उसमें से जो मान लो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा ना दिन में। Yes. दिन में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा। तो दिन में जो सबसे अच्छा हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखो। इससे क्या है, सोने से पहले आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में चले जाओगे। एंड ग्रैटिट्यूड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल वर्च्यूज इन लाइफ। जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर खुशी की बातें हम कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में खुशी, कंटेंटमेंट, पीस, ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती बिना ग्रैटिट्यूड के। तो सोने से पहले उस डायरी में ये लिखना है कि आज सबसे अच्छा क्या हुआ। मिनिमम एक, मैक्सिमम कुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कि अगर आप 2-3 चीज़ें भी लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट एक तो लिखनी है डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले। प्लस उसके साथ साथ में उस डायरी में या अलग से किसी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या अचीव करना है अगले दिन में, उसको भी प्रायोरिटाइज कर लो। जैसे हो सकता है आपको 3 काम करने हैं जी। उसमें भी आप प्रायोरिटाइज कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये है। एंड कहा जाता है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो ऐसा काम है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसको सबसे पहले करो। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी ब्रेन क्या करती है, उसको सबसे एंड में डाल देती है, फिर वो काम होता ही नहीं है, फिर वो प्रोक्रास्टिनेट होता रहता है। तो जो भी काम आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी पे डाल दो। यू मस्ट हैव समथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट फॉर द नेक्स्ट डे। बहुत ज़रूरी है कुछ भी ऐसा है जो मेरे को आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ उससे एक स्टेप और आगे ले जाएगा। अब मेरे को मतलब क्या, मेरी स्किल को, मेरी नॉलेज को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको, या मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की उसको, या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसको, या पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो साथ में करी जा सकती हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? यस सर। तो उसके साथ साथ में और क्या किया जा सकता है, कितना कुछ किया जा सकता है। यस सर, बहुत। आज की डेट में तो पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। आज की डेट में तो इन्फिनिट ऑप्शंस हैं। जी सर। आप किस में कर रहे हो? आईटी में कर रहे हो? यस सर, CSIT। तो उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन लर्न, जो कि आप फ्री में भी सीख सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अपनी स्किल को आप डेवलप कर सकते हो। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। मतलब यहीं बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे ऑनलाइन आज की डेट में हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, पता नहीं जो भी वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से सीख सकते हो। अब ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्या है कि मेरे 2 दिन बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ ना, खच्चर, ये आपने सुना होगा। हाँ जी सर। यस सर, सुना है। यस। ये कुछ आइडिया है मैं किन लोगों के लिए यूज़ करता हूँ ये जो वर्ड है? यस सर। किसके लिए करता हूँ? सर जो भागे जा रहे हैं अपनी लाइफ में और मतलब अभी ये करना है, जो एक भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। और भेड़ चाल का मतलब क्या है कि जो अर्जेंट है सिर्फ उनका ध्यान वहीं तक होता है, जो इम्पोर्टेंट है वो कभी करते ही नहीं है, वो कभी ऐसा काम करते ही नहीं है। दोनों में फ़र्क देख पा रहे हो, अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में? अर्जेंट मतलब क्या, आई हैव टू डू दिस, अब तो डेडलाइन आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल पीछे रह जाऊंगा। घर में पैसा नहीं है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो इट्स ऑल अबाउट पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू डू दिस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू। यस सर। सो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी कि किस तरह से मैं इस आई हैव टू से निकल करके आई वॉन्ट टू वाली कैटेगरी में घुसूं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा,
क्योंकि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि ये हैव टू से हट करके आपको वांट टू में आना है कि आई रियली वांट टू डू दिस। इसलिए नहीं कि कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मंडे आ गया है तो सुबह उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका साइन क्या है कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो जब आप संडे के दिन भी एक्साइटेड हो जो भी कुछ मंडे को होने वाला है उसके लिए। आप एक्चुअल में अंदर से ये फील करते हो कि मंडे मेरी वीक का बेस्ट डे है, तो आप कह सकते हो कि यस यू हैव डन समथिंग इंटरेस्टिंग इन लाइफ। अब इन खच्चरों की रेस से आप बाहर आ गए हो, नहीं तो ये तो रेस चलती ही रहती है मरते दम तक। यहाँ से कभी बंदा बाहर निकल ही नहीं पाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है? वो कभी भी वो काम करते ही नहीं है जो करना चाहिए, जो करना इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ वही काम करते रहते हैं पूरी लाइफ जो उनको करना पड़ेगा। तो वो करो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियल ग्रोथ। इसीलिए मैंने क्या कहा, वो जो जर्नल है या वो जो डायरी है या जो भी पेपर पे आप लिख रहे हो, उसमें टॉप पे वो लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मे नॉट बी अर्जेंट बट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे समथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, उससे क्या है, नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो सुबह अगले दिन आप एनर्जी के साथ उठोगे। और सुबह उठते ही यू मस्ट हैव आइदर योर ओन अफर्मेशंस, या फिर जो मेरी एक अफर्मेशन वाली वीडियो है या ऐसी और अफर्मेशन वीडियोस हैं, उनको आप सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छी लग रही है उनको। हो सकता है मेरी वीडियो इतनी अच्छी ना लगे, तो जो अच्छी लगे उसको सुन लो। नहीं सर, अच्छी है। अच्छी है बहुत। चलो शुक्र है, किसी को तो पसंद आई। यस सर। आजकल स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे हैं जो नाइट आउल कह सकते हैं हम उनको, जो रात को लाइक अपना काम करते हैं एंड फिर अर्ली मॉर्निंग वो सो जाते हैं। तो सर क्या आपके अकॉर्डिंग ये रूटीन ठीक है? क्योंकि फिर उनके दिन की शुरुआत तो फिर आफ्टरनून में ही होती है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे जानवरों में भी दो तरह के होते हैं ना जी। कुछ हैं जो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, कुछ है जो दिन में जागते हैं रात को सोते हैं। ऐसे ही इंसानों में भी बेसिकली हर एक का बॉडी कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो कुछ लोग हैं जो रात को ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। मान लो पढ़ाई करने का काम है तो उनका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, ज़्यादा आसानी से लग जाता है रात के वक्त। या फिर कोई है जो क्रिएटिव फील्ड से है तो उसको रात को आइडियाज़ आने लग जाते हैं। जैसे मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे सुबह 6 बजे का टाइम है मेरा, एक 5-6 बजे का, रोज़ नहीं लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता है कि अपने आप ही 5-6 बजे नींद खुल जाती है और कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं। तो मेरे लिए जो बेस्ट टाइम है दैट इज़ अराउंड 5 AM to 6 AM। तो हर एक के लिए वो अलग अलग होता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में। आज से कुछ साल पीछे चला जाऊँ, मे बी 15 साल पीछे, तो मेरे लिए जो बेस्ट टाइम होता था आइडियाज़ जनरेट करने का, दैट वाज एट नाइट, मे बी एट 1 AM 2 AM। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, वो बकवास है। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है और वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, एज के साथ साथ चेंज होती है। तो आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी है वो किस टाइम पे एक ऑप्टिमम लेवल पे होती है वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि कोई है जो आकर के बोलता है कि भाई सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो ये नहीं है कि 4 बजे उठ जाओ। हो सकता है उठने के बाद में आपको नींद आ रही है, आलसी हुए पड़े हो और इधर उधर गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, क्या फ़ायदा उसका? उठ के करोगे क्या? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। यस सर। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अपने पूरे दिन को उस तरीके से प्लान कर लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक हम आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक करने लगते हैं एंड हमें पता होता है कि हम रिफ़ाइंड फूड खा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। इवन फैमिली में भी रिफ़ाइंड शुगर का यूज़ किया जाता है लाइक चाय वगैरह में। सो सर इस चीज़ को और अगर खा लो ना तो फिर उसके बाद रिग्रेट होने लगता है कि हाँ आज ये खा लिया। तो सर क्या वो फीलिंग ठीक है या नहीं? रिग्रेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसको बोलते हैं सिंपल कार्ब्स, वो एकदम से हमारी इंसुलिन को स्पाइक करती है और फिर एकदम से गिरा देती है। तो एनर्जी एकदम से बढ़ती है, एकदम से गिर जाती है। फिर जब गिर जाती है फिर वापस से हमको शुगर चाहिए। तो एक लूप बन जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर माइंड। तो अगर आपको ये बात पता है फिर भी आप गलत काम कर रहे हो और आपके अंदर रिग्रेट आ रहा है, तो रिग्रेट अच्छा है ना। बिल्कुल ऐसा है, कोई फॉर एग्जांपल ड्रग्स ले रहा है और उसके अंदर रिग्रेट आ रहा है यार मैंने ड्रग्स क्यों ली, तो वो रिग्रेट आना चाहिए। जिसके अंदर नहीं आएगा वो तो रोज़ शुरू हो जाएगा।
ऐसा होता है कि मतलब जैसे अभी मैं बहुत कम इंटेक करती हूँ, जैसे कभी कहीं बाहर जाना हो तब, बट जब कभी कभी भी करो ना तब भी फिर वो रिग्रेट आने लगता है बाहर कि आज खा लिया हो। मैं आपको आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी वीकनेस है शुगर, तो अब आप क्या करोगे, इसको जोड़ दो किसी ऐसे काम के साथ जो आपको करना पसंद नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तो इसको जोड़ दो एक्सरसाइज के साथ कि अगर मुझे शुगर खानी है इतनी कैलोरीज, तो उसकी एक बेसिक सी कैलकुलेशन होती है कि मान लो अगर आपने 15 ग्राम शुगर खाई तो इंटू 4 कर दो, 60 कैलोरीज हो गई। तो अगर 60 कैलोरीज मुझे शुगर खानी है तो मैं पहले 120 कैलोरीज बर्न करूंगी, फिर 60 कैलोरीज खाऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया किसी ऐसे काम के साथ में, इस रिवॉर्ड को जोड़ दिया किसी ऐसे काम के साथ में जो करना चाहिए लेकिन आप करते नहीं हो। तो इस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो। सर एक और पूछ लूँ? अभी भी रह गया है? कौन सा क्वेश्चन है बताइए। सर ऐसा होता है कि लाइक जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ बड़े होते जाते हैं तो बिहेवियर चेंजेस बहुत सारे आते हैं। तो अगर हमें फिर खुद भी डर लगने लग जाता है कि अगर हमें लाइक जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आता था पहले, बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा आने लगा। सो मुझे डर लगता है कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ इसकी वजह से। सो उस चीज़ का इमोशनल बैलेंस कैसे रखें? आपकी आवाज से तो नहीं लग रहा कि आपको गुस्सा आता है। मतलब ऐसे नहीं आता। जब आप गुस्सा करते हो तो सामने वाले हंसते हैं या सीरियसली उनको बुरा लगता है? गुस्से में मुझे रोना आ जाता है। अच्छा, तो आपका गुस्सा थोड़ा अलग टाइप का है। आई एम सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। आप गुस्सा करोगे कैसे, पहले मेरे को करके दिखाओ एक बार, आप कैसे करोगे गुस्सा? सर अभी नहीं आएगा। जैसे मान लो किसी ने आपसे कुछ उल्टा बोल दिया, आप यहाँ से जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो और किसी ने कुछ बोल दिया आपको, आप कैसे गुस्सा करोगे? सर अगर मैं उसको नहीं जानती तो मैं इग्नोर कर दूंगी। आप इग्नोर कर दोगे? बट हाँ, अगर अब्यूसिव हो रहा है कोई तो मैं बोलूँगी कि। कैसे बोलोगे? उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए। ये आप गुस्सा कर रहे हो? सर और अगर जैसे अभी मेरी लाइक प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, उसके बाद भी अगर वो बोलता है या बोलती है व्हाटएवर, तो सर थोड़ा अगर चिल्लाना हो तो चिल्ला दूँगी। कैसे कैसे सर मैं बोल दूँगी कि मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ तो आप भी आराम से बात कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा मुझे नजर आ रहा है। अब थोड़ा नजर आया, ठीक है, तो है इसका मतलब आपके अंदर गुस्सा है। कुछ भी बुरा नहीं होता है लाइफ में, ये समझना ज़रूरी है। जैसे लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं मेरे को पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, नेगेटिव नहीं आने चाहिए। ये बेवकूफ़ी की निशानी है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ये तो हम ही ठप्पा लगा रहे हैं ना, हम लेबल लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। आपके ऊपर है आप उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं। क्या है आपका पास्ट, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ में हुए हैं, वो एक्सपीरियंसेस अपने आप में ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, उसको आप मीनिंग दे देते हैं अपने माइंड में। उस मीनिंग के बेस पे आपकी आइडेंटिटी बनती है, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो नहीं आनी चाहिए। उन सब की अपनी एक जगह है। दोज आर लाइक साइन पोस्ट। साइन पोस्ट का मतलब समझते हैं आप? साइन पोस्ट समझते हैं क्या होता है? नहीं। जैसे रोड पे जाते हैं तो एक साइन पोस्ट नहीं आता है yes. कि ये जगह अब इतने किलोमीटर दूर है यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो वो बुरा नहीं है, दैट इज लाइक अ साइन पोस्ट कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो वो चीज़ बढ़ने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका मूड बेवजह ही बहुत ख़राब रहने लग गया है, तो वो बुरा नहीं है। लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, डिनायल मोड में चले जाते हैं। लोग ऐसे शो करते हैं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। देखना, ध्यान से समझना, दोनों में फ़र्क समझना। एक है डिनायल मोड कि आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको ऐसे शो कर रहे हैं अपने आप को औरों के सामने कि नहीं मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बाहर से हंस रहे हैं लेकिन अंदर से परेशान है। ये हो गया डिनायल मोड कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय, उस प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय आप एक डिनायल मोड में हो। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप अपने आप को कह रहे हो नहीं नहीं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि एक्चुअल में है, तो आप उस प्रॉब्लम से भाग रहे हो। दूसरे तरह के लोग कौन होते हैं, जो उस प्रॉब्लम के अंदर ही इंडल्ज हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में ये है वो है वो है वो है वो है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही जाकर के उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई भी उल्टे थॉट्स आ रहे हैं जो रेपिटेटिव है, कभी कभी आया गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो रेपिटेटिव है, एक तरह का एक पैटर्न बन रहा है,
एक तरह की एक साइकिल बन रही है एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दोज थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो इमीडिएटली देखो कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं. दैट इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ समथिंग दैट यू आर डूइंग. उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप बैठ करके पूरे दिन कोई न्यूज़ चैनल देखते रहो जहाँ पर उल्टी सीधी कोई भी न्यूज़ आ रही है, तो आपको अपने आप ही बुरा फील होने लग जाएगा. तो अब आपको ये नहीं करना कि मेरे को बुरा फील ना हो या मुझे बुरा फील नहीं हो रहा है. आप न्यूज़ चैनल देखे जा रहे हो, आपको बुरा फील हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ. खुश कैसे हो सकते हो? आपको डर लग रहा है, लेकिन बाहर से आप क्या शो कर रहे हो? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है. आप एंशियस हो अंदर से, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहे हो? नहीं, मेरे को कोई एंजाइटी नहीं है. ये हो गया डिनायल मोड. या फिर क्या है, जो न्यूज़ चैनल वाले आपको डरा रहे हैं चीख चीख करके, आप और डरते चले जा रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरे को क्या हो रहा है, मैं इतना डर क्यों रही हूँ, ये वो. उस वक्त करना क्या है? लुक एट इट एज अ साइन पोस्ट कि मुझे बुरा फील हो रहा है. क्यों हो रहा है? मैं क्या गलत कर रही हूँ? तो इमीडिएटली आपको आंसर मिलेगा, अच्छा ये जो बुरा फील हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं कुछ बुरा देख रही हूँ, बुरा सुन रही हूँ, इस वजह से हो रहा है. तो अगर मैं वो बुरा देखना बंद कर दूँ, बुरा सुनना बंद कर दूँ, कुछ अच्छा देखना शुरू कर दूँ, कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दूँ, कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दूँ, एक डायरी मेंटेन करूँ, उसमें लिखूँ अपने सारे के सारे थॉट्स को. इनफैक्ट ये क्लैरिटी लिख करके ज़्यादा जल्दी आएगी आपको. जब भी कभी कुछ बुरा लग रहा है ना, लिखने लग जाओ, थोड़ी देर में अपने आप ही आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा. अच्छा, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये मैंने पास्ट में हुआ था, उसको गलत मीनिंग दे दिया है, उसको मैं ये भी तो मीनिंग दे सकती हूँ. तो मीनिंग चेंज करते ही एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है. थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ऐसे ही बदल जाते हैं एक सेकंड में. यू गॉट द डिफरेंस? आपको क्लियर हुआ? यस सर. सर, अब जैसे मुझे गुस्से में ना रोना आ जाता है, तो सब मुझे ऐसा कहते हैं कि ये वीकनेस है, तुम मतलब वीक क्यों हो रहे हो. तो रोना क्या वीकनेस में आ जाता है? नहीं, रोना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिसको रोना आता है वो बड़ी जल्दी हल्का हो जाता है या हो जाती है. एग्जैक्टली. तो वो तो बहुत अच्छा है. हाँ, पूरे दिन आप रोते रहो तो बात अलग है. कभी कभी रोते होगे आई थिंक. सर यस. मतलब एवरेज क्या है हफ्ते में? नहीं, 15-20 बार. महीने में कभी कभी, जैसे अगर कुछ थिंग्स वर्कआउट नहीं कर रही होती, महीने में एक आध बार. हाँ, तो ठीक है, चलता है ना. आप अगर गुस्से में रो देते हो तो वो अच्छा है, क्योंकि रोना मतलब क्या, जो भी आपकी फीलिंग्स है, आपके इमोशंस है, वो रो करके बाहर निकल रहे हैं ना, बजाय कि किसी को मारने पीटने के. यस सर. कुछ लोग हैं वो गुस्से में चीज़ें उठा करके फेंकने लग जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं. उससे फार बेटर है रोना. रोना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है. देयर इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से बच्चे बहुत रोते हैं. तो ये नेचर की इंटेलिजेंस है जो हम सबके अंदर फीडेड है, ताकि हम किसी भी चीज़ को होल्ड करके ना रखें. कोई इमोशन है, फीलिंग है, वो आया फटाफट से निकल गया. ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है. इसके ऊपर तो मैं किसी अलग दिन एक पूरा का पूरा सेशन आपके साथ में करूँगा, एक पॉडकास्ट करूँगा, ये समझने के लिए कि इसके पीछे की साइंस क्या है, कि जब भी गुस्सा आए रोने कैसे लग जाओ. तो ये तो बहुत बड़ी साइंस है. मतलब अगर ऐसा आ जाए तो सोचो कितना मज़ा आए. हर घर में पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, एकदम से पति रोने लग जाए, पत्नी को वैसी तरस आ जाएगा उस पर. अरे अरे बेचारा. राइट, लड़ाई 1 सेकंड में सॉल्व, खत्म. आई होप आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उन सबके आंसर्स मिल गए हैं. यस सर, मिल गए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. एंड आई मस्ट से आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. हंसते रहो, कभी कभी रोते रहो, बट हंसते रहो. थैंक यू सर. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.